Good afternoon to all. Good afternoon, sir. Attend your roll call. Tanisha, 03 present, sir. Riya, 03 present, sir. Bhumika, 04 present, sir. Santosh, 5 present, sir. Aarti, 06 present, sir. Pankaj, Archana, 08 present, sir. Shyam Parik, Sneha, 12 present, sir. Deepak, Anudaya, 18 present, sir. Rakshita, Muskan, Rashi, 22 present, sir. Sanjana, Renuka, Kritika, 25 present, sir. Prachi Saini, Priya, Sakshi, 28 present, sir. Priya, Moni, Vinay, Palak, Yes, sir. 32. Ashita, Yes, sir. 38. Ritesh, Janvi, 40 present, sir. Jatin, 41 present, sir. Twinkle, Niti, 44, yes, sir. Yogita, Yes, sir. Sapna, Yes, sir. 46. Mehak, 47 present, sir. Dipesh, 48 years, sir. Vishal, 50, yes, sir. Disha, Komal, Yes, sir. 52. Sagar, Yes, sir. 3. Kajal, Nidhi, Krish, Yes, sir. Manisha, Parul, Aman, Alisha, Disha, Tamanna, Anju, Mohsin, Yes, sir. Aditi Suha, Hemlata, Radhika, 69 present, sir. Nidhi, Preeti, Vijay, 72 present. Aman, Jatindaya, 72 present. Parvesh, Komal, और कोई स्टूडेंट फ्री अटेंडेंस आ जाओ बेटा। कितना है रोल नंबर आपका? 10. रोल नंबर 10। क्या नाम है? श्याम पारिक. श्याम पारिक। बैठ जाओ बेटा मुझे। और कोई स्टूडेंट? तो बेटा कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो अभी तक जो हमने पढ़ाया, कुछ आपको बताया। कल एक चीज जरूर है कि कल जो हमारा टॉपिक चला हुआ था पी ब्लॉक एलिमेंट, उसके अंदर किसी बच्चे ने मुझे ये कहा था जाते हुए, सर तो आपने हमें ग्रुप नंबर 18 के बारे में पढ़ा दिया ना, वो हमारे लिख ही नहीं रखा था सिलेबस के अंदर, लेकिन सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती है। अगर ऐसा आ जाए क्योंकि चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट, वो एक अलग बात, ज्यादा रीजनिंग वाले क्वेश्चन आए, लेकिन जब ये आ जाए बट पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप है, उन सभी ग्रुपों के नाम लिखे और उन ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के नाम लिखे और उनके एटॉमिक नंबर लिखे, तो वो हेडिंग ऐसा रिफ्लेक्ट करती है, भले ही नीचे ना लिख रखी हो, कुछ चीजें हेडिंग से कनेक्ट होती हुई भी हमारी चलती है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, जो भी हम आपको पढ़ाएंगे, वो अब हमारा होगा अगला जो टॉपिक जो अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ग्रुप नंबर 14 का वो कंपाउंड, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था। और ग्रुप नंबर 14 में अगर आप देखें तो क्या क्या चीजें आपकी आ जाती है। पहला एलिमेंट कौन है? कार्बन। सेकंड कौन है? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन और सिलिकॉन्स में फर्क होता है। सिलिकॉन एक चीज है, एक एलिमेंट है, और उससे बने हुए जो भी होंगे कंपाउंड, जिनका नाम रख दिया गया सिलिकॉन्स। ऐसे जैसे अल्कोहल होता है, हमने जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई, मान लीजिए अल्कोहल, एक अल्कोहल्स होता है। एल्कोहल क्या होता है आपका, और एल्कोहल्स का मतलब क्या होता है? इथेनॉल है। इथेनॉल्स का मतलब क्या होता है? जब भी हम आगे एस लगा देते हैं, इसका मतलब उससे बना हुआ कोई कंपाउंड, उसका सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड।
समझ गए ना? इथेनॉल का मतलब CH3CH2OH। इथेनॉल्स मतलब इथेनॉल जो है उसमें जो कार्बन के ऊपर जो H थे उनको हटा के आपने कोई और ग्रुप लगा दिया, उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कर दी, बन गया ना इथेनॉल से कोई कंपाउंड। मतलब इथेनॉल के डेरिवेटिव इथेनॉल्स कहलाते हैं। फिनोल के डेरिवेटिव, बेंजीन रिंग के ऊपर H लगा दो, फिनोल है, फिनोल्स मतलब उस बेंजीन के ऊपर एक H तो है ही, लेकिन जो रिमेनिंग H है आपके उस बेंजीन रिंग के ऊपर, उन H को हटा के कोई भी दूसरा ग्रुप लगा दो, तो वो कहाँ, वो जो नया कंपाउंड बन गया कहां से बना? उस फिनोल से ही तो बना है। मतलब सब्स्टिट्यूटेड फिनोल कॉल्ड फिनोल्स। ठीक हो गया? आगे इतनी बात समझ में? तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर, और हमारा पहला टॉपिक होगा सिलिकेट्स, और उसके बाद लेंगे सिलिकॉन्स को। तो बेटा हमारी जो यूनिट चली हुई है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उसके अंदर हमारा टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया, बोलो कौन है आपके? सिलिकेट्स। तो सबसे पहले हम सिलिकेट्स को ले लेते हैं। सिलिकेट्स आखिर है क्या? नाम से जैसे पता चलता है, एक शब्द का तो पता चल ही गया, एक एलिमेंट का तो पता चल ही गया कि ये सिलिकॉन के कोई ना कोई कंपाउंड है। तो जो सिलिकॉन के जो सिलिकॉन एक एलिमेंट, सिलिकॉन्स नहीं, सिलिकॉन के ये आपके कंपाउंड है कोई ना कोई। कैसे बने ये, इसकी डेफिनेशन क्या है? ये जो सिलिकेट्स है, पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम जरूर बनाऊंगा आपके लिए। मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन भी हम आपके लिए कोई जरूर लिख देंगे ताकि हमें पता चले पहले। मान लीजिए ग्रुप नंबर 14 लिखा हमने, उसमें पहला एलिमेंट कौन है? कार्बन, एटॉमिक नंबर 6 है। कॉन्फ़िगरेशन बोलो उसकी क्या है? 1s2 2s2 2p, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसके जस्ट नीचे बोलो कौन है यहाँ पे? सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14। कॉन्फ़िगरेशन वैलेंशियल की लिखी तो बोलो क्या बन गई? 3s2 3p2, ऐसे बन गया। आपने देखा कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक आगे हमने जंप करवा दिया यहाँ पे पी के अंदर, डायरेक्ट हमने एक्साइटेड स्टेट लिख दी, जिससे पता चला कि सिलिकॉन इज ए टेट्रावेलेंट एलिमेंट लाइक दैट ऑफ द कार्बन। ये टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें, आपको दिखाई दिए। उसके बाद क्योंकि सिलिकेट्स के अंदर आप देखेंगे तो जो अगला एलिमेंट होगा ग्रुप नंबर जो 16 है आपकी, जिसमें ऑक्सीजन आता है, तो ऑक्सीजन का जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो क्या दिखाई दिया? 1s2 2s2 2p4। तो 1s2 2s2 2p4 लिखा तो ऐसे उसी टाइप से 2 इलेक्ट्रॉन थे, p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, हंस रूल पे अप्लाई किया, उसके बाद पेयरिंग हो गई तो हंस रूल बन गया। 2d इसमें होता है, जैसे कार्बन में भी 2d होता है। खैर यहाँ पे आपके सारे पहले से अनपेयर्ड हैं, क्योंकि एक वैकेंट बताया था ना हमने, एक p ऑर्बिटल था, जिसकी वजह से ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की को हम अनपेयर्ड यहाँ पे कर पाए थे। यहाँ पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, 2 ही आपके बॉन्ड ऑक्सीजन मैक्सिमम बना सकता। अब हुआ क्या, अब वो देखिए। देखो आपके पास एक सिलिकॉन है। सिलिकेट्स जो कंपाउंड है वो ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर कोई ना कोई यूनिट होगी। आपने देखा होगा ना, सॉलिड स्टेट नाम की आपने चैप्टर जो यूनिट थी आपके +2 के अंदर आपने पढ़ा था, उसमें क्या देखा था आपने? जो भी बड़ी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है, उन बनी हुई 3D स्ट्रक्चर्स के अंदर कोई ना कोई चीज रिपीट जरूर होती है। घर बनता है तो ब्रिक्स रिपीट हो जाती है, बार बार ईंटें रिपीट हो जाती हैं। ऐसे ही आपके जो कंपाउंड होते हैं, जो आपके कंपाउंड है, जो आपके क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई रिपीटेड यूनिट जरूर होती है। तो जो रिपीटेड यूनिट होती है, जो बार बार रिपीट हो रही है, आखिर वो है कौन? सिमिलरली जो आपके सिलिकेट्स जो हम पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये आपके 3D हो भी सकते हैं और 3D ना भी हो ना, अगर नहीं है तो भी कोई ना कोई यूनिट तो एक होगी ही। तो आखिर वो कौन सी है यूनिट? वो जो यूनिट है यहाँ पे, वो यूनिट आपके सिलिकेट्स के अंदर होती है, दैट इज द SiO4 4 नेगेटिव यूनिट। और ये जो यूनिट होती है, इसके अंदर जो सेंट्रल एटम जो होता है वो सिलिकॉन होता है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 होती है। और ये sp3 सिलिकॉन चारों तरफ से टेट्राहेड्रली ऑक्सीजन से सराउंडेड रहता है। तो ये हम डेफिनेशन में भी लिख देते हैं, सिलिकेट्स की डेफिनेशन में, द कंपाउंड्स इन व्हिच द सेंट्रल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम कॉल्ड सिलिकेट्स। आप उन्हें सिलिकेट्स कह देते हैं। आप उन्हें क्या कह देते हैं? सिलिकेट्स। तो जो सिलिकेट्स की अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देख पाएंगे कि देखो सिलिकॉन में टेट्राहेड्रली हमने बताया, तो देखो ये 4 हमने बॉन्ड दिखा दिए, एक ऑक्सीजन है, सेकंड ऑक्सीजन है, थर्ड ऑक्सीजन है, फोर्थ ऑक्सीजन है, हमने दिखा दिया। ऑक्सीजन तो देखो 2 बॉन्ड बनाने ऑक्सीजन को, अभी तक तो एक ही बॉन्ड बनाया। सिलिकॉन के जरूर आपके 4 बॉन्ड हो चुके हैं, देखो 4 बॉन्ड हो गए सिलिकॉन के, हो गए ना, लेकिन ऑक्सीजन के नहीं हुए। ऑक्सीजन ने क्या किया? किसी ना किसी के साथ तो बॉन्ड बनाया होगा। मान लीजिए सिलिसिलिक एसिड कह देते हैं, मान लीजिए H होते हैं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन ने H से इलेक्ट्रॉन दोनों छीन लिए, अपना भी ले लिया H का भी, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज।
बन गई ना यूनिट, बोलो कौन बनी है, SiO4 है, और 4 यूनिट 4 नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो यही हमने लिखा था SiO4 4 नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे किसके ऊपर है, बोलो ऑक्सीजन के ऊपर। वो आप स्ट्रक्चर को देख के समझ पाए। तो सिलिकेट्स कौन हुए, द कंपाउंड इन विच sp3, आप ध्यान से देखिए सिलिकॉन के 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 चारों सिग्मा है, इसलिए इसकी हाइड्रेशन बोलो क्या हो गई, sp3 हो गई। तो the compounds in which the central sp3 hybridized silicon atom is surrounded by 4 oxygen atom in a tetrahedral manner। बोलो कौन से मैनर, टेट्राहेड्रली उससे अटैच होता है। टेट्राहेड्रली का मतलब यहाँ पे कोई भी जो एंगल है यहाँ पे बोलो कितने का होगा, 109.5 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट आप कह सकते हैं। तो ये तो डेफिनेशन बन गई बोलो किस चीज की, सिलिकेट्स की। उसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर ऐसा तो नहीं हो सकता, आपने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पीसी को स्टेबल होती हो। वो तो देखो एक अंडरस्टूड सी बात है, बार बार बताने की जरूरत होती नहीं। जहां पे 4 नेगेटिव चार्ज आ गया अंडरस्टूड है, इसके साथ साथ कोई ना कोई इसके काउंटर आयन तो होंगे ही, कोई ना कोई काउंटर आयन जरूर होंगे, काउंटर पॉजिटिव आयन जरूर होंगे, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर तो न्यूट्रल होगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसी होगी, न्यूट्रल। ठीक हो गया। अब उसके बाद अब हम देखेंगे सिलिकेट्स की टाइप्स ऑफ सिलिकेट। सिलिकेट की जो सबसे पहली टाइप है वो नाम तो आपको यहीं पे दिख रहा है, वो जो पहला नाम जो आपको यहाँ पे दिखाई दिया, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ये है ऑर्थोसिलिकेट्स। बोलो कौन हो गए, ऑर्थोसिलिकेट्स। ऑर्थोसिलिकेट एक ऐसे सिलिकेट होते हैं विच कंटेन ओनली वन SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट। आपके ऑर्थोसिलिकेट बोलो कौन होते हैं, द सिलिकेट्स विच कंटेन ओनली वन SiO4 4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट। मतलब जो ये डायग्राम आपको दिखा, ये डायग्राम किसी और का नहीं, बोलो किसका बन गया, ऑर्थोसिलिकेट का ही बन गया। अब उसके बाद अब एक देखने का नजरिया है, एक देखने का तरीका है, वो देखो क्या है, बड़े ध्यान से देखना। अब देखो इसको दर्शाने का, रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका भी है, अब उस तरीके को हम देखेंगे। देखो कुछ ऐसे हम देखने वाले हैं, मान लीजिए सिलिकॉन है, अब ध्यान से देखना, हम आपको समझाते हैं कुछ, बड़े ध्यान से देखना। मान लीजिए देखो ये ने देखो ये सिलिकॉन जो है, मान लीजिए जो एक टिप है यहाँ पे, देखो ये टिप, ये सिलिकॉन है, बोलो कौन है ये एक बॉन्ड है, और इस एंड के ऊपर है यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। क्लियर हो गया, देखो एक बॉन्ड आ गया। उसके बाद हमने ये ले लिया सेकंड बॉन्ड, देखो ऐसे कर, ये सेकंड आ गया, ये बीच में सिलिकॉन ही है यहाँ पे, और ये बॉन्ड हो गया। बोलो यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन, जो O नेगेटिव जैसे हम शो कर रहे हैं। उसके बाद हम थर्ड वन ले लेते हैं, ये हमने थर्ड वन ले लिया। अब ये तीसरा बॉन्ड है इस टाइप से, यही सिलिकॉन ही है बीच में सेंट्रल, और इधर बोलो कौन है, ऑक्सीजन। उसके बाद हम फोर्थ वन ले लेते हैं, इसी टाइप से हमने ये एक और ले लिया। तो अब हमारी बनने वाली है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, देखो इस टाइप से, ये हमारी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई। और ये इस टाइप से बनेगी हमारी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की। आप कहीं से भी देखेंगे तो जो एंगल है ना, बॉन्ड एंगल जो दिखेगा वो कैसा दिखना चाहिए, चारों तरफ से बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। इस टाइप से जब हम करेंगे, ये एंगल ले लो, देखो इसका इसके साथ देखो, इसका इसके साथ देखो, इसका इस बॉन्ड के साथ देखो, इस बॉन्ड का इस बॉन्ड के साथ देखो, इसका इसके साथ देखो। मींस द एंगल बिटवीन एनी टू बॉन्ड, किन्हीं भी दो बॉन्ड के बीच का एंगल 109.5 डिग्री का है, 109 डिग्री 28 मिनट का है। ठीक हो गया ना। अब इसको एक देखने का एक तरीका भी है, देखो मैं बताता हूं इसको हम कैसे देखने वाले। जो ये स्ट्रक्चर है ना, अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूं तो मेरे को क्या दिख रहा है, सिलिकॉन भी दिख रहा है, ये चारों बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे अपनी आंखों से, और सारी ऑक्सीजन भी दिख रही है। अब अगला तरीका बड़े ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, मैंने इसको घुमाया, घुमाने के बाद मैंने ऑब्जर्व देखो कैसे किया। मैं अब इसको ऑब्जर्व देखो, अब मैं अगर इसको ऐसे ले आया घुमा के, देखो स्ट्रक्चर को, देखो ये 3 पॉइंट बन गए ना, 1 2 3, ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे ट्रायंगल टाइप की स्ट्रक्चर बन गई। कैसे बन गई, ट्रायंगल। देखो 1 2 एंड 3, देखो थर्ड बॉन्ड है। और मैं ऊपर से देखूंगा, देखो ऐसे ऐसे ऊपर से, देखो ऐसे ऊपर से देख रहा हूं, ऊपर से भी मैं कुछ ऐसे देखूंगा कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन और ये सिलिकॉन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए। देखने का तरीका है ऐसे, देखो वही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में इसको ऐसे भी देख सकता था, जिसमें मेरे को सिलिकॉन भी दिख रहा है, चारों ऑक्सीजन अलग अलग दिख रही है। मैंने और मूवमेंट नहीं कर रहा, जो बॉन्ड एंगल को चेंज नहीं कर रहा, मॉलिक्यूल को चेंज किया। देखूंगा कैसे, मैंने अबोधिक ऐसे देखा, ऊपर से ऐसे देखा कि यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे जो सेंट्रल सिलिकॉन है ऊपर नीचे आ गए। तो ऊपर नीचे आ गए तो देखो ऊपर नीचे को कैसे, और तीनों ऑक्सीजन अलग अलग दिख रही है, और ये ट्रायंगल फॉर्म में दिख रही है। तो अब ध्यान से देखना, मैंने कैसे देखा, बोलो ऊपर कौन है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे कौन है, सिलिकॉन। तो उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, डॉट, देखो मैंने ये डॉट लगा दी, देखो ये डॉट का मतलब सिलिकॉन है,
और सिलिकॉन के बिल्कुल ऊपर बॉन्ड है। अब मैं देखो जो बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ऐसे हवा में तो दिखा नहीं सकता, बॉन्ड तो आपका 2D है, मैं ऐसे तो दिखा नहीं सकता कि एक ऑक्सीजन इधर आ गई। तो मैंने इसके बाहर एक सर्कल सा लगा दिया, इस सर्कल कोई और नहीं, ये O है। बोलो कौन है? डॉट का मतलब कौन है यहाँ पे? सिलिकॉन। सर्कल का मतलब कौन है? ये ऑक्सीजन है। तो एक जो बॉन्ड था ऐसे वाला, देखो ये ऐसे वाला जो बॉन्ड था, ये वाला जो मैं इधर से देख रहा हूँ, मान लीजिए मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, इस तरीके से, देखो ऐसे देख रहा हूँ, अब ध्यान से देखना, मैं इसको बिल्कुल ऐसे देख रहा हूँ, और जो मैं ऐसे देखा था इसमें बोलो आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसके अंदर आपको दिखाई क्या दिया? ये मैंने ऐसे देखा यहाँ से, बोलो ये कौन? ऑक्सीजन। और ये नीचे कौन? सिलिकॉन। तो ये सिलिकॉन डॉट आ गई और ये ऑक्सीजन आ गया। अब जो ये वाला बॉन्ड है, देखो ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर रहा, देखो ये वाला। अब ये वाला जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड इधर रहा, देखो ये। और जो इधर वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड देखो ये रहा। और इन पॉइंट के ऊपर भी बोलो कौन थी? ऑक्सीजन। बोलो कौन थी? ऑक्सीजन। बोलो कौन थी? ऑक्सीजन। चार ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर भी बोलो कैसा है? नेगेटिव चार्ज। रिप्रेजेंट कर दिया ना हमने इसको। कहने का अभिप्राय क्या है, आगे जो हम फर्दर टाइप पढ़ने वाले हैं वहां पे हमें ये स्ट्रक्चर यूज करनी है। और देखो आपने बुक्स में देखा होगा, ऐसे हम डॉट डॉट लगा देते हैं, ऐसे डॉट डॉट लगा देते हैं, ऐसे डॉट डॉट, वो सिर्फ इसको सुंदर बनाने के लिए दिखा देते हैं, और इसका कोई पर्पस होता नहीं, ताकि हमें ये आराम से समझ में आ जाए। क्लियर हो गया ना? तो ये जो ऊपर हमने स्ट्रक्चर लिखी थी सबसे पहले, SI सिलिकॉन, SI से ही लिखा, और सारे के सारे वो एटम भी दिख रहे हैं। उसके बाद इसकी फर्दर रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे दिखाई। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन अब यहाँ पे दिखाई, ये कैसे दिखाई थी? जब हमने इस कंपाउंड को कुछ इस तरीके से देखा, जैसे मैंने आपको बताया, आप इधर से ऐसे देख रहे हैं। क्लियर हो गया ना? तो ये दोनों बातें एक ही हैं, दोनों क्या थी? एक ही चीज थी। क्लियर हो गया बेटा? आगे होगी ना बात समझ में? तो ये हमने स्ट्रक्चर बना दी, और ये डायग्राम अगर आप बना देते हैं जिसमें सारी की सारी ऑक्सीजन, देखो इसका, इस O को थोड़ा देखो छोटा बना देता हूं ताकि आपको सारे एक साइज के दिखाई दे, हो गए ना सारे? और हर एक O के ऊपर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज हमने दिखा दिया। तो ये स्ट्रक्चर बोलो किसकी है? ऑर्थोसिलिकेट की। बोलो किसकी स्ट्रक्चर बन गई? ऑर्थोसिलिकेट की स्ट्रक्चर बन गई। अब नेक्स्ट आ जाता है ऑर्थो के बाद पायरोसिलिकेट। नेक्स्ट वन बोलो कौन आ जाएगा? तो बताओ ऑर्थोसिलिकेट की डेफिनेशन क्या बनी, एक बार फिर से बता दें आप। द सिलिकेट विच कंटेन्स only one SiO4 4 negative tetrahedral unit are called as orthosilicate। और फिर बना देना डायग्राम, अगर एग्जाम में ऐसा एक नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो। उसके बाद आप एग्जाम्पल है वो हमें क्रैम करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखो, मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं पायरोसिलिकेट्स। बोलो कौन आ जाएगा? पायरोसिलिकेट्स। अब देखो पायरोसिलिकेट में क्या होगा, अभी अभी जो ये मैंने डायग्राम आपके सामने बनाया था, इसी को देखो मैं दोबारा जल्दी से आपके सामने देखो ड्रा करके दिखाता हूँ। ये मैंने डॉट लगाई, डॉट का मतलब कौन था? सिलिकॉन, अभी बताया। ये एक ऑक्सीजन मैंने शो कर दी, देखो ये 1 बॉन्ड, ये 2nd बॉन्ड, ये 3rd बॉन्ड, यहाँ पे भी मैंने ऑक्सीजन दिखा दी, ये भी ऑक्सीजन दिखा दी, ये भी ऑक्सीजन, सभी के ऊपर बोलो कैसा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज, ऐसा मैंने दिखा दिया। फिर हमने क्या किया, अगर हम ये जो दो हैं SiO4 4 नेगेटिव, इन टेट्राहेड्रल यूनिट को आपस में जोड़ दें, और इस तरीके से जोड़े कि इनके बीच एक ऑक्सीजन कॉमन हो जाए। तो देखो ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों था बताओ? मैंने बताया ना आपको कि मान लीजिए ये ऑक्सीजन थी, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए आया कि पहले ऑक्सीजन का जरूर किसी के साथ यहाँ पे बॉन्ड था। फॉर एग्जांपल H है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए, ये जो भी स्पीसी थी यहां से चली गई, ये 2 डॉट आने की वजह से ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया ना? जब ऑक्सीजन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, उस वक्त ऑक्सीजन को देखिए वो मोनोवेलेंट होता है, उसने एक ही बॉन्ड बना रखा होता है, दूसरा बॉन्ड क्योंकि टूट चुका होता है, तभी तो उस दूसरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आए, अपना भी किसी और का भी, तभी तो आया नेगेटिव चार्ज। अब आ गई ये कॉमन सी बात समझ में? जब कभी भी आपको कोई स्ट्रक्चर ऐसी दिखाई दे जिसमें आपको ये दिखता है कि ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, इट मींस जरूर ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूट चुका था, और वो ऐसे टूटा था कि हिड्रोलिटिक फिशन हुआ था। हिड्रोलिटिक फिशन भी कुछ ऐसे हुआ था कि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपनी तरफ ले लिए थे, अपना भी और दूसरे एटम का भी। अब ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने बच जाएंगे जब हिड्रोलिटिक फिशन होगा? ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, एक बच जाएगा, एक ही बचा हुआ आपको दिख रहा है। अब जो मैं अगली स्ट्रक्चर आपको बताने वाला हूं, जो पायरोसिलिकेट की डेफिनेशन में आपको बताने वाला हूं, उसके अंदर मैंने बताया ना
कि जो दो होंगी SiO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट होंगी दो, और वो आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्ट होंगी कि उनके बीच में एक ऑक्सीजन कॉमन हो जाएगी। ऑक्सीजन मान लीजिए ये हम कॉमन करते हैं, देखो ऐसे ऐसे कॉमन होते ही इस ऑक्सीजन के बोलो कितने बॉन्ड हो गए, दो। तो इसके ऊपर से बोलो हमें कैसा चार्ज हटाना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज। उसके बाद ये तो हो गई ऑक्सीजन कॉमन, उसके बाद बोलो क्या दिखाएंगे इसके बाद आगे, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे बोलो क्या, डॉट, ये डॉट सिलिकॉन आ गए। उसके बाद ये ऑक्सीजन आ गई, और उसके बाद ये हमने ये बॉन्ड दिखा दिया, और यहाँ पे बोलो कौन है बेटा, ऑक्सीजन। यहाँ पे बोलो कौन है, ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सुंदर बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, हम ऐसे डॉट डॉट लगा देते हैं। ये एक टेट्राहेड्रल यूनिट हो गई SiO4 नेगेटिव, और ये देखो मैंने इसके साथ भी ऐसे शो कर दिया, इसके साथ भी देखो ऐसे डॉट डॉट दिखा दिया, ये दिखा दिया। अब जो डायग्राम बन गया, इस डायग्राम के अंदर देखें सेंट्रल ऑक्सीजन के साथ भी उस के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। आपको ये भूलना नहीं है, अगर आप कोई चार्ज लगाना भूल गए ना तो स्ट्रक्चर आपकी गलत है, क्योंकि मैंने आपको फिर बताया वो ऑक्सीजन जिसके दो बॉन्ड, देखो डॉटेड, देखो कई बार क्या होता है बुक के अंदर जो मैंने लाइन डॉटेड लगाई है ना, इसको कई बार ऐसे डार्क लाइन से दिखा देते हैं। डार्क लाइन से लगाने से हमें पजलिंग हो सकती है, उसे ये लगेगा कि सर ऑक्सीजन के तो 1, 2 और 3 बॉन्ड हो गए। ये डॉटेड मैंने आपको फिर बताया सिर्फ और सिर्फ थोड़ी यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए, थोड़ा सुंदर सा दिखे, पता चल जाए कि हाँ ये एक अलग यूनिट दिख रही है वैसी, तो इसलिए ऐसा किया जाता है। अदरवाइज ये कोई बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड वही है जो हम सॉलिड लाइन से यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इस ऑक्सीजन के दो बॉन्ड है, इन ऑक्सीजन का एक बॉन्ड, इसका एक बॉन्ड, और ये जो बीच में सिलिकॉन है इसके ऊपर जो ऑक्सीजन है, देखो जो इस टाइप से हमने ऐसे देखी थी, इसके बीच में भी एक बॉन्ड है यहाँ पे, है ना। तो इनके सभी के ऊपर ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। वो ऑक्सीजन जो शेयर्ड हो चुकी है उसके पूरे दो बॉन्ड हो गए, अब उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो बोलो डेफिनेशन कैसे लिखें, अगर आ जाए एग्जाम में हाउ विल यू डिफाइन पायरोसिलिकेट्स, तो आप कुछ ऐसे लिखेंगे, द सिलिकेट्स इन विच द टू, बोलो ये दो यूनिट जुड़ी है ना आपकी, इन विच द टू कौन है, ये SiO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट्स combine in such a way that there is a one common oxygen atom are called pyrosilicates। क्लियर हो गया ना। बस ऐसे सिंपल सी स्टेटमेंट लिखनी है और उसके बाद आपको ये डायग्राम बना देना है। तो ये बन गया, बोलो कौन आपका, पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट के बाद नेक्स्ट हम बनाते हैं, अगला नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे, अगला जो नाम होगा वो हम लिख देते हैं यहाँ पे चेन सिलिकेट। बोलो क्या लिख देंगे, चेन सिलिकेट, चेन सिलिकेट्स। अब चेन सिलिकेट में क्या करें, देखो अभी जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनने वाली, और देखो उसको जल्दी जल्दी भी हम बना के दिखाएंगे एग्जाम में, मान लीजिए आपको एकदम बनाना पड़े तो आप क्या करते हैं। चेन का मतलब आपके जितने सिलिकेट होंगे सारे एक लाइन में होंगे। पहले देखो मैं आपको एक बार जल्दी से बनाता हूँ फिर उसका मतलब समझाता हूँ। मान लीजिए देखो मैं एक लाइन लगा दी, देखो ऐसे एक लाइन ड्रा कर दी। लाइन ड्रा करने के बाद आपने देखा कि ये जो मैंने बताया था ना, देखो ऐसे हम ट्रायंगल सा बना देते हैं डॉट डॉट करके, डॉट डॉट करके। तो अब देखो मैंने क्या किया, इस लाइन की तरफ बड़े ध्यान से देखा, मैंने देखो ये डॉट डॉट किया, ये डॉट डॉट किया, बन गई ना एक ट्रायंगल, डॉट डॉट किया, डॉट डॉट किया, बन गई ना दूसरी ट्रायंगल, फिर डॉट डॉट किया, एंड सो ऑन। आप चलते चले जाएं, एक ट्रायंगल बना दी ना, एक ट्रायंगल का मतलब ये वाली यूनिट SiO4 नेगेटिव है टेट्राहेड्रल यूनिट, फिर दूसरी बना दी ना, एंड सो ऑन। जब दो यूनिट आपस में जुड़ेंगी तो जरूर उनके बीच में ऑक्सीजन तो जरूर कॉमन होगी ही। तो मैंने एक सिंपल लाइन लगा दी, सिंपल लाइन लगाने के बाद मैंने क्या किया, और ये जो सिंपल लाइन भी आप लगा रहे हैं यहाँ पे, इसको भी डॉटेड फॉर्म में आप दिखा सकते थे। देखो दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने एक डॉटेड 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 लाइन लगाई, और डॉटेड फॉर्म में ही देखो मैंने इसके ऊपर क्या बना दी, बोलो ऐसे ट्रायंगल। देखो ऐसे ट्रायंगल, ऐसे अच्छे से बना, ऐसे ट्रायंगल मैंने बना दिया, ये आगे ऐसे हमने शो कर दिया। अब देखो इसमें क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे बीच में क्या लगाया, बोलो दोनों ट्रायंगल के बीच में डॉट डॉट का मतलब कौन है, सिलिकॉन है। अब जो सिलिकॉन है वो तो अपनी वैलेंसी 4 पूरी करेगा ना, कहाँ पे करे, उसके जो ये एंड आपको दिख रहे हैं, एक तो सिलिकॉन के ऊपर ही हमें दिखाना होता है। देखो जो बॉन्ड सिलिकॉन का ऐसे ऑक्सीजन के साथ इस टाइप से जो हमने बताया था, तो एक ऑक्सीजन तो यूज हो गई, एक बॉन्ड तो बन गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा जो भी हम लगाएंगे। उसके बाद अगला बॉन्ड यहाँ पे होगा इस ऑक्सीजन के साथ, फिर उसके बाद इधर बनेगा इस ऑक्सीजन के साथ, फिर यहाँ पे बनेगा इस ऑक्सीजन के साथ। बन गए ना चारों के चारों बॉन्ड, वन बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, ये बॉन्ड अवोधी, इधर था ऑक्सीजन जिसको हम दिखा नहीं सकते 3D, या क्योंकि 2D है हमारा बॉन्ड जो है। तो इस ऑक्सीजन के देखो जो शेयर्ड नहीं हुआ ऑक्सीजन, वो कौन सी ऑक्सीजन जो शेयरिंग में नहीं आई, एक तो ये वाली हो, इसके ऊपर कैसा चार्ज लगा दो, नेगेटिव। ये ऑक्सीजन भी शेयरिंग में नहीं है, इधर है,
इसके ऊपर भी कैसा चार्ज लगा दो, नेगेटिव। अब ये अगली जो ऑक्सीजन है, देखो अब ये सिलिकॉन ने बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ भी बनाया ना, फिर उसके बाद एक बॉन्ड इधर बना इस ऑक्सीजन के साथ, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा। इसने एक बॉन्ड इधर बनाया इस ऑक्सीजन के साथ, ये तो फिर देखो एंड सो ऑन, एक यूनिट दूसरी यूनिट फिर थर्ड यूनिट एंड सो ऑन, मैनी यूनिट आपस में जुड़ेंगी और एक चेन स्ट्रक्चर मिल जाएगी हमें। बोलो क्या मिल जाएगी, चेन। तो वो चेन सिलिकेट बन जाएंगे। लेकिन इसके दौरान हुआ क्या बोलो, इसके दौरान ऐसा हुआ एंड सो देखो डॉट डॉट का आगे भी जुड़ती चली जाएंगी, इधर भी जुड़ती चली जाएंगी, जिसमें क्या हुआ कि जो डिफरेंट, देखो मैंने पायरोसिलिकेट में क्या वर्ड यूज किया था, द सिलिकेट्स इन विच टू लिखा था मैंने, in which the two SiO4 negative tetrahedral unit combine in such a way that there is one common oxygen atom between them, ऐसा हमने लिखा था। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, in which, इसमें हम 2 तो लिखने वाले नहीं, इसमें तो काफी आ गई SiO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल यूनिट, एक आ गई, 2 आ गई एंड सो ऑन, मैनी होंगी। तो मैनी होंगी तो क्या लिखेंगे, द सिलिकेट्स इन विच बोलो क्या, in which a large number of, क्या लिखेंगे, in which a large number of, बोलो कैसी यूनिट, SiO4 negative tetrahedral unit combine to give a straight chain structure in such a way that there is, बोलो क्या, एक कॉमन, देखो इसको देखो, इसकी ऑक्सीजन इधर भी कॉमन है, इसकी इधर भी कॉमन है, in such a way that there is 2 common oxygen atom। हर एक यूनिट की, देखो ये जो यूनिट बन गई इसकी 2 ऑक्सीजन कॉमन है। देखो ये जिनके ऊपर देखो मैं टिक लगा रहा, इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज दिखाया नहीं, क्या इसके ऊपर मैंने कोई नेगेटिव चार्ज दिखाया नहीं, तो कौन सी 2 ऑक्सीजन बच गई जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक तो वो जो बिल्कुल सेंटर में हमने दिखा रखी है जो इस टाइप से, एक जो ऊपर की साइड है या यहाँ पे जो नीचे की साइड है, तो ये आपकी चेन सिलिकेट्स बन गए। बोलो क्या बन गए, चेन सिलिकेट्स। क्लियर हो गया बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम ले लें इसको, जो अभी हमने स्ट्रक्चर बनाई थी चेन के बाद अगर हम बना दें यहाँ पे साइक्लिक सिलिकेट्स, बोलो कौन बना दें, नंबर 4, बोलो क्या, साइक्लिक सिलिकेट्स। अब देखो साइक्लिक सिलिकेट्स कैसे होते हैं, देखो स्टार बनाना सभी बच्चों को आता है, स्टार बनाना आता है ना सभी बच्चों को। जब आप छोटी क्लासेस में थे, जब आपकी कॉपी चेक होती थी, टीचर आपको स्टार भी देते थे, देखो आप कैसे बनाते थे, बड़ा सिंपल तरीका था। देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इस स्ट्रक्चर को हम रब नहीं करेंगे, इसको फर्दर हम यूज करने वाले किसी और काम के लिए। देखो हुआ क्या, मान लीजिए मैं स्टार बना दूं आपके लिए, देखो मैंने एक ट्रायंगल बनाई, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, देखो मैंने एक ट्रायंगल बनाई, देखो मैंने आपके लिए ऐसे बना दी ना ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बना के इसके अंदर एक उल्टी ट्रायंगल बना दी, देखो अपोजिट। देखो कैसे बनाई, जो इसका ये पॉइंट है, इस पॉइंट के यहाँ पे चले थोड़ा ऊपर और इस टाइप से कि ट्रायंगल बन जाए। यहाँ पे ये अंदाजे से हम ले आए ये पॉइंट, और ऐसे ही ये अंदाजे से यहाँ पे ये पॉइंट ले आए। आपको बता रहा हूँ कैसे ड्रा करना, ऐसे ले आए हम। उसके बाद थोड़ा ये पॉइंट ले आए ताकि नीचे भी देखो ट्रायंगल सी बन जाए ऐसे ना, ये पॉइंट ले आए। अब देखो हमने डॉटेड करके, ध्यान से देखना, हमने डॉटेड करके लाइन लेके आए, ऐसे डॉटेड करके, ये डॉटेड करके देखो यहाँ तक आई, डॉटेड करके देखो यहाँ पे ये लाइन ले आए, देखो ऐसे यहाँ पे, यहाँ से कहा गया डॉटेड करके हमने इसको मिला दिया, ऐसे बन गया। देखो स्टार सा बन गया ना, स्टार सा। ऐसा स्टार बनाया तो स्टार के 2 ट्रायंगल यूज किए हैं, एक के ऊपर अपोजिट करके दूसरी रख दी। फिर आपको क्या दिखाई दिया, इसमें छोटी छोटी कई ट्रायंगल बन गई। देखो 1 2 3 4 5 6 बन गई ना ऐसे ट्रायंगल हमारी, या नहीं बनी, यहाँ पे बन गई। जो भी ये ट्रायंगल बनी है इसमें वही काम करेंगे अभी तक जो हमने आपको सिखाया। बोलो हर ट्रायंगल के सेंटर में बोलो डॉट लगा दो, और उसके ऊपर क्या, ऑक्सीजन। बोलो डॉट का मतलब कौन है, सिलिकॉन, और जो सर्कल लगा दिया उसका मतलब ऑक्सीजन है। अब ये अपने 3 बॉन्ड बनाएगा, और सिलिकॉन एक इधर एक इधर एक इधर बना दिया ना बेटा। ऐसे ही हर एक के बीच में एक डॉट लगा दें, सर्कल डॉट और सर्कल, डॉट और सर्कल, डॉट और सर्कल, डॉट और सर्कल। डॉट का मतलब सिलिकॉन, सर्कल का मतलब ऑक्सीजन। और उसी टाइप से आप ये फर्दर इसके तीनों बॉन्ड, बचे हुए 3 बॉन्ड दिखा देंगे, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन के साथ देखो बन ही चुका था, देखो इस टाइप से है ना, इस टाइप से आप इनको शो करते चले जाएंगे ऐसे। और जिनके साथ ये कनेक्ट हो रहा है फर्दर, वहां पे बोलो हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन, देखो इसकी ऑक्सीजन सारी दिखा दो, इसकी भी और एक ऑक्सीजन, ये कंप्लीट हो गया, ये ऑक्सीजन ये कंप्लीट हो गया, ये ऑक्सीजन ये कंप्लीट हो गया, ये ऑक्सीजन ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ पे लगाएं, नेगेटिव चार्ज उन पे लगाएंगे जो ऑक्सीजन की शेयरिंग नहीं हुई है। वो कौन है, एक तो सेंटर में है नेगेटिव चार्ज, सेंटर में,
हर एक सेंटर वाले पे बोलो कैसा चार्ज लगा दोगे, नेगेटिव चार्ज। जो भी सेंटर में है उस पे नेगेटिव चार्ज, जो सेंटर में उस पे नेगेटिव चार्ज, जो सेंटर में उस पे नेगेटिव चार्ज। एक जो बाहर पेरिफेरी पे है उस पे नेगेटिव चार्ज, बोलो कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। बना देंगे ना ऐसे नेगेटिव चार्ज, कैसे बना दिया आपने। उसके बाद जो ये शेयरिंग में आ गई, देखो ये ऑक्सीजन तो कॉमन हो गई ना इन दो टेट्राहेड्रल यूनिट के बीच में, ये ऑक्सीजन भी कॉमन हो गई। मतलब इस एक टेट्राहेड्रल यूनिट को अगर आप देखेंगे तो इसकी दो ऑक्सीजन कॉमन हो चुकी हैं। कितनी ऑक्सीजन कॉमन हो गई, दो। चेन सिलिकेट में भी क्या देखा था, कितनी ऑक्सीजन कॉमन थी, दो। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हमने ये लिखा था, इसकी डेफिनेशन बताना क्या थी चेन सिलिकेट की, द सिलिकेट्स इन विच द डिफरेंट, इधर भी लिखेंगे द सिलिकेट्स इन विच द डिफरेंट, फिर आगे क्या, in which the different SiO4 4 negative tetrahedral unit combine, इधर भी ऐसा ही लिखेंगे कि the silicates in which the different SiO4 4 negative tetrahedral unit combine to give बोलो क्या, यहाँ पे क्या, combine to give the state chain structure, यहाँ पे क्या लिखेंगे, combine to give the cyclic structure in such a way, फिर आगे यहाँ पे भी in such a way that there is बोलो टू कॉमन ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे भी वो बात कॉमन है, देयर इज टू कॉमन ऑक्सीजन एटम। इनको कह देते हैं कॉल्ड साइक्लिक सिलिकेट्स, और इनको आप कह रहे थे कॉल्ड चेन सिलिकेट्स, है ना। स्टेटमेंट बिल्कुल एक जैसी, फर्क थोड़ा सा आया कि टू गिव में यहाँ पे लिखना पड़ा हमें टू गिव साइक्लिक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हमने लिखा टू गिव चेन स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया ना इतना। अब उसके बाद आगे देखें, अब मैं इधर वाली चेन स्ट्रक्चर वाली जो डायग्राम था ये, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ठीक हो गया ना, सिर्फ इसको, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम आगे। अब एक सिंपल सा काम हम करने वाले हैं, जो अगला पॉइंट हमारा बनने वाला। अभी तक बोलो हमने कौन कौन से सिलिकेट्स पढ़ लिए, इधर देखो मैं दोबारा से उनका एक बारी नाम लिख देता हूँ। ये पायरोसिलिकेट्स था ना, तो मैं इधर एक बारी नाम लिख देता हूँ। बोलो दूसरा कौन सा था, पायरोसिलिकेट्स। थर्ड वन बोलो कौन सा पढ़ा था आपने, चेन सिलिकेट्स। और उसके बाद साइक्लिक सिलिकेट्स। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे नंबर 5, हम पढ़ेंगे, बोलो क्या पढ़ने वाले हैं अब हम। देखो हमारे पास एक प्लेन बन जाता है, हमारे पास एक शीट बन जाती है। क्या बन जाती है, शीट। एक शीट बनाना चाहते हैं, 2D शीट। 2D का मतलब यानी एक प्लेन के अंदर ही रहेगी, यानी इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। तो अब देखो क्या होने वाला, बड़े ध्यान से देखना। एक चेन थी, देखो वन चेन, देयर इज वन चेन। आप ध्यान से देखो जो चीजें अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कि अगर मैं इस नीचे वाले हिस्से को, देखो मैं छुपाता हूं आपके साथ है। रजिस्टर आपके पास, रजिस्टर देना बेटा एक बार, ये रजिस्टर दे दो, ये बड़े वाला दे दो, ये जल्दी दो, जल्दी पकड़ा दो। देखो अब मैंने क्या किया, बड़े ध्यान से देखना। जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाई थी, अगर मैं इस हिस्से को छुपा लूं, देखो इस हिस्से को, देखो ऐसे मैंने छुपा दिया, मैंने ऐसे छुपा दिया। बोलो ये कौन है, एक टेट्राहेड्रल यूनिट। दूसरी तीसरी, देखो एक बार नीचे की तरफ ट्रायंगल दिख रहा है, एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे। अभी जो मैंने इधर से रब किया, चेन सिलिकेट है। बोलो कौन है ये, चेन सिलिकेट है। जो ये चेन सिलिकेट थी, एक चेन के नीचे देखो ये दूसरी चेन भी आ गई ना, तभी हमारी बोलो क्या बन गई थी स्ट्रक्चर, शीट सिलिकेट। अब हम देखो करने क्या वाले हैं वो देखना। हमारी जो ये चेन थी, जो ये लंबी चेन बन रही थी, इस चेन के अंदर देखो जो स्ट्रेट लाइन है उसके अंदर वाली जो भी ऑक्सीजन थी, देखो एक कॉमन, मैंने इसका नेगेटिव चार्ज हटा दिया, और नेगेटिव चार्ज हटाने से मैंने डॉट डॉट किया, और ये फर्दर अगली टेट्राहेड्रल यूनिट यहाँ पे हम कर दें। ऐसे इसका नेगेटिव चार्ज हटाऊं, और ये फर्दर अगली टेट्राहेड्रल यूनिट देखो यहाँ पे आ जाए, अगली टेट्राहेड्रल यूनिट। ऐसे ही जो नीचे है यहाँ पे, इसके अंदर भी जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज हटा के देखो अगली टेट्राहेड्रल यूनिट यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना, नीचे की साइड आ जाएगी। ये नेगेटिव चार्ज हटाए और यहाँ पे अगली टेट्राहेड्रल यूनिट आ जाए हमारी, ठीक हो गया। अब ये जो बिल्कुल देखो जो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर थी ऑक्सीजन, हमने उसका नेगेटिव चार्ज हटा दिया, तो उससे क्या बन जाएगी, बोलो हमारे पास एक शीट को और अच्छे से बनाते हैं। नीचे वाली जो ऑक्सीजन बच गई, देखो ये तो एक लेयर थी ना, देखो एक चेन थी, ध्यान से देखो एक चेन थी, एक चेन के नीचे दूसरी चेन आ गई, इसके नीचे मान लीजिए तीसरी चेन भी आ जाए। तीसरी तो तब आएगी ना, ये जो ऑक्सीजन है ये भी कॉमन हो जाए। क्या हो जाए, देखो कॉमन का तरीका एक ही होता है दिखाने का। क्या करो, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना,
ये जो डॉटेड लाइन आ रही है जो ट्रायंगल फॉर्म में दिखानी है, इनको डॉटेड दिखाना शुरू कर दो, इसका नेगेटिव चार्ज दिखा दो। ये बॉन्ड को आगे दिखा दिया। आगे दिखाने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के हो गए 2 बॉन्ड, मतलब एक चेन के नीचे दूसरी, दूसरी के नीचे तीसरी चेन एंड सो ऑन, मेनी चेन आनी शुरू हो जाए। ये नेगेटिव चार्ज भी हटा दो। देखो यहाँ पे क्या होगा बोलो, ये फर्दर आपकी देखो अगली चेन आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी ना। अब नेगेटिव चार्ज बचा तो सिर्फ कहां बचा बोलो, जो बिल्कुल सेंटर में ट्रायंगल के बीच में जो ऑक्सीजन है, जो तो कोई इस टाइप से ऑक्सीजन थी, उसके ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच गया। शीट सिलिकेट्स बन गए। बोलो क्या बन गए। तो इसके दौरान आपने क्या देखा, क्या देखा आपने, आपने ये देखा कि आपके जो ऑक्सीजन है वो बोलो कितनी कॉमन हो गई, 3 ऑक्सीजन कॉमन हो गई। देखो ये सिर्फ सेंटर वाली को छोड़ के डॉट के ऊपर जो O है, सिर्फ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है हर जगह पे, और किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहा नहीं। तो अगर इस टाइप की स्ट्रक्चर बना दें तो आप उसको क्या कह देते हैं, शीट सिलिकेट। क्या कह देते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है, एग्जाम में जब आपके आ जाता है डिफाइन करके आ गया साइक्लिक सिलिकेट, तो आप यही बनाएंगे जो बताया ना, स्टार बना के बनाना, वही है। लेकिन जो ये बाहर वाली पेरिफेरी वाली ऑक्सीजन थी, हर एक के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज लगाया था, पेरिफेरी वाली पे नेगेटिव चार्ज लगाया था, तो वो आपके कौन थे, साइक्लिक सिलिकेट्स। हमने पेरिफेरी वाली ऑक्सीजन को हटाया, छुपा के दिखाया, ये 2 चेन है एक हिसाब से, और पेरिफेरी वाली हर ऑक्सीजन को हटाया और उनकी फर्दर एक्सटेंशन दिखा दी कि ये अगली टेट्राहेड्रल यूनिट से कंबाइन हो जाएंगी, मतलब अगली चेन आ जाएगी, यहाँ पे अगली चेन आ जाएगी, ये फर्दर चेन इधर स्टेट इधर बढ़ती चली जाएंगी, स्टेट इधर। तो मीन सिर्फ सेंटर वाली बच गई जिसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, अदरवाइज 3 ऑक्सीजन कॉमन हो गई। सेम डायग्राम है, आप देखें साइक्लिक सिलिकेट जैसा ही डायग्राम है, ऐसा नहीं कि हम लगे रहेंगे जैसे बुक में दे रखा है। बुक में तो आप देखोगे ना, ये ऐसे स्टार कई बना रखे हैं, तो एग्जाम में लगे थोड़ी ना रहेंगे कि हम काफी स्टार बनाएंगे। तरीका एक ही होता है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज कितने हैं वो हमें दिखाने हैं। तो अब इनके ऊपर से नेगेटिव चार्ज हटाया, फर्दर एक्सटेंशन दिखा दी, मतलब ये बन गया शीट सिलिकेट। बोलो कौन बन गया। तो डेफिनेशन वैसी ही लिखेंगे, बोलो कैसे लिखोगे, द सिलिकेट्स इन विच डिफरेंट, डिफरेंट है ना, मेनी मेनी, the silicates in which the different SiO4 4 negative tetrahedral unit combine to give कैसी structure, sheet structure in such a way that they have 3 common oxygen atom are called sheet silicate। आप ऐसे उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। अब उसके बाद बस एक ही डेफिनेशन बच गई, जो जिसे आप कहते हैं 3D सिलिकेट्स। बोलो कौन बन जाएंगे आपके 3D सिलिकेट। जो 3D सिलिकेट्स हमें बनाने हो तो उसमें बोलो हम क्या करने वाले हैं, एक ही सिंपल काम, सेम डायग्राम और सिर्फ जो सेंटर में ऑक्सीजन थी जिसके ऊपर था नेगेटिव चार्ज, देखो जो ये नेगेटिव चार्ज हटा दो, इसके अंदर भी सेंटर से ये नेगेटिव चार्ज हटा दो, ये नेगेटिव चार्ज हटा दो, इसका भी नेगेटिव चार्ज हटा दो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो लगा रखा था ये हटा दो, इसका नेगेटिव चार्ज हटा दो, हर ऑक्सीजन का हटा दिया ना नेगेटिव चार्ज। जो सेंटर में डॉट सिलिकॉन के ऊपर जो ऑक्सीजन थी, जो हमने आपको समझाया था इस टाइप से प्रेजेंट है, उसका भी नेगेटिव चार्ज हटा दिया। मतलब ये जो एक शीट थी, इस शीट के ऊपर दूसरी शीट आ गई इसके पैरेलली ऐसे, फिर अगली शीट आ गई, फिर अगली शीट आ गई, ऐसे मैनी शीट आ गई ना आपकी। तो ऐसे मैनी शीट, मैनी प्लेन्स बन गए, एक प्लेन, दूसरा प्लेन, थर्ड प्लेन, यानी मैनी प्लेन बन जाए तो वो 3D स्ट्रक्चर बन जाती है। तो बोलो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप। तो इस देखो एक ही चीज बनाई आपने, साइक्लिक सिलिकेट की स्ट्रक्चर बनाई, वही डायग्राम, उसी को यूज कर लिया शीट सिलिकेट में, पेरिफेरी वाले ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज हटा दिया, यानी एक्सटेंशन दिखा दी। जब 3D का डायग्राम बनाया फिर वही यूज कर लिया हमने डायग्राम, सेंटर में जो डॉट के ऊपर ऑक्सीजन थी उनका नेगेटिव चार्ज हटा दिया। समझ गए ना। तो अब डेफिनेशन क्या बन गई आपकी 3D सिलिकेट्स की, द सिलिकेट्स इन विच, बोलो क्या, डिफरेंट, the different SiO4 4 negative tetrahedral unit combined to give 3D network structure, 3D structure in such a way that all the 4 oxygen atoms are common, सारी की सारी कॉमन। तो आप उन्हें क्या कह देते हैं, 3D सिलिकेट्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, 3D सिलिकेट्स। आगे बेटा समझ में बात, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। आपको डायग्राम बेटा ऐसे बनाने होंगे एग्जाम के अंदर, आप बनाएंगे और आपको ठीक ठाक बनाने हैं, प्रैक्टिस कर लेना और सुंदर बन जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये था सिलिकेट्स के बारे में। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट, प्रैक्टिस से ही आप डायग्राम अच्छे बनाएंगे। वैसे कोई ऐसे ये डायग्राम है नहीं जिसमें आपको कोई दिक्कत आए, आप आराम से इनको बना सकते हैं। ठीक है बेटा। तो सिर्फ 2 मिनट और लेंगे बेटा आपकी। अभी जो मैंने आपके सामने बताया सिलिकेट्स के बारे में, अभी आपने देखा जो सिलिकेट्स होते हैं, उन सिलिकेट के अंदर, तो उन सिलिकेट्स के अंदर क्या होगा,
अभी बताते हैं आपको। हाँ तो बेटा हमारे जो टॉपिक चला हुआ था सिलिकेट्स, अब अगर हम इसको एक दूसरे सिलिकेट में कन्वर्ट करना चाहें और जिन्हें अगर हम बोल दें एल्यूमिनो सिलिकेट्स, बोलो क्या बोल दें, तो आखिर ये कैसे बन सकते हैं? तो इनको बनाने का एक ही तरीका हो सकता है, नाम से पता चलता है एल्यूमिनियम। अगर आप एल्यूमिनो सिलिकेट्स में देखेंगे और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस अगर आप देखें तो आपने देखा था ना, बीच में सेंट्रल एटम सिलिकॉन है, बाहर उसके बोलो कौन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अगर आप सेपरेशन ऑफ चार्ज के बेसिस के ऊपर भी देखें तो अगर चार्ज देखना चाहें, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसे आप कहते हैं वो देखना चाहें, तो इसके ऊपर बोलो कितना चार्ज होगा, +4, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उतना उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी बन जाएगी। आपने देखा है ना कि ऑक्सीजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? देखो अगर आप देखना चाहें वो कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम गेन कर सकता है, उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 लेके 10 जैसा, नियोन ग्रुप 18 जैसा हो सकता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वो -2 दिखा सकता है। बोलो क्या दिखा सकता है, -2। तो मीन्स ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज तो था ही, अगर हम इसको हटा दें तो -2 हो जाएगा। अभिप्राय हमारा उससे नहीं, फिलहाल जो हमारा मतलब है वो सिर्फ सिलिकॉन से है, तो सिलिकॉन बोलो क्या है, यहाँ पे कितना चार्ज होगा, +4। अब क्या हुआ कि मान लीजिए आपके पास कोई पूरी स्ट्रक्चर है सिलिकेट की, कोई आपके पास स्ट्रक्चर है, कोई लैटिस है सिलिकेट्स का, उस लैटिस के अंदर आपके क्या मिलेंगे, पूरे लैटिस में आपको क्या दिखाई देगा? अभी जो मैंने आपको टाइप ऑफ सिलिकेट्स पढ़ाए उसमें सिर्फ कौन से 2 टाइप के एटम दिख रहे थे, एक सिलिकॉन और दूसरे ऑक्सीजन, प्लस साथ के साथ वो एटम जो उस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहे होंगे, काउंटर बैलेंस। ठीक हो गया इतना? अब उसके बाद मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, सिलिकेट के अंदर एक सिलिकॉन है, मान लीजिए उसके ऊपर +4 चार्ज होता है। अगर हम जो सिलिकॉन था, पूरी स्ट्रक्चर में आपने देखा हर जगह सिलिकॉन बैठा था, हम ये चाहते हैं कि सिलिकॉन आप यहां से उठे, सिलिकॉन को आपने हटा दिया, उसकी जगह दूसरा कोई एलिमेंट हम रखना चाहते हैं, तो दूसरा एलिमेंट मान लीजिए हमने रख दिया यहाँ पे एल्यूमिनियम, ग्रुप 13 एलिमेंट है, और ग्रुप 13 अगर उसकी जगह आ गया तो क्या चार्ज बैलेंस हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि सिलिकॉन, देखो जब सिलिकॉन यहां से जाएगा ना निकल के अपनी जगह छोड़ के, तो किस फॉर्म में निकलेगा, Si+4 की फॉर्म में। अब कोई दूसरा वहां पे आके बैठे तो वो ऐसा होना चाहिए जो चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे, लेकिन अगर हमने ऐसा कोई एलिमेंट हमने ले लिया जैसे एल्यूमिनियम, तो Al3 पॉजिटिव बन गया, और वो किसकी जगह के ऊपर आके बैठा, Si4 पॉजिटिव की जगह के ऊपर, तो ये जो भी स्पीसी बनी इसके अंदर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया। बोलो इसमें क्या हो गया, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया। एक्सेस नेगेटिव चार्ज क्यों? क्योंकि अभी अगर हम चाहते हैं जो नेगेटिव चार्ज इसमें थोड़ा ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि निकला +4 और डला कौन, +3, तो +4 अभी बाहर ही है, मतलब इधर कौन है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो मीन्स एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया। उसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें डाल सकते हैं सोडियम, हम इसमें डाल सकते हैं पोटाशियम, क्या डाल सकते हैं, पोटाशियम। तो मीन्स जो एल्यूमिनो सिलिकेट्स आपके होते हैं वो लोग कैसे बनते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ या एक्सचेंज ऑफ Si4 positive by Al3 positive ion, and thus the excess of negative charge produced in the alumino silicate, that excess of negative charge is counterbalanced further by adding either the Na positive ion or the A positive ion। ठीक हो गया? इसी बेसिस के ऊपर अगर हम Na पॉजिटिव आयन ऐड कर दें तो आपके वो जियोलाइट्स कहलाते हैं, अगर आप K पॉजिटिव ऐड कर दें तो आप उन्हें फेल्सपार कह देते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट जो आपको मुझे बताना था। एग्जाम में कई बार आ सकता है कि एल्यूमिनो सिलिकेट्स क्या होते हैं, वो कौन से 2 टाइप के हो सकते हैं। वो 2 टाइप के हो सकते हैं कि आपने एक्सेस नेगेटिव चार्ज को काउंटर बैलेंस करने के लिए कौन सा पॉजिटिव आयन डाला है, आपने Na पॉजिटिव आयन डाला है या K पॉजिटिव है। अगर आप Na पॉजिटिव डाल देते हैं तो Na पॉजिटिव डालते ही आपने देखा ना 3 पॉजिटिव, तो ये हो गया चार्ज, Na पॉजिटिव मतलब +1, ये हो गया। बोल अब टोटल चार्ज कितना हो गया, 4+ निकला था, 4+ आ गया ना, 4+ निकला था और 4+ आ गया, K पॉजिटिव डालें तो वही बात है। तो ये दोनों के दोनों आपके एल्यूमिनो सिलिकेट हैं, उसकी टाइप बन गए। अगर ये डालें तो जियोलाइट्स, ये डालें तो फेल्सपार। तो आज के लिए बेटा इतना ही, अब आप अपनी इंग्लिश की क्लास में जा सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप मेरे से बेटा जरूर पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो बेटा मेरे से पहले पूछते। कल सिलिकॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो कल हमारा जो टॉपिक होगा जो हम आपको पढ़ाएंगे दैट इज अबाउट द सिलिकॉन्स। सिलिकेट्स हमारे हो गए। हाँ, इनके जो एग्जाम्पल है
जो आपने लिख रखे हैं, आपकी बुक के अंदर लिख रखे हैं, हर किसी का कोई एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल देखिए, ऑर्थोसिलिकेट का आप लिखा देखेंगे जिरकॉन, जिरकोनियम लिख रखा है वहां पे ऐसे करके। तो मीन्स ऐसे ऐसे करके हर किसी का कोई ना कोई एग्जाम्पल दे रखा, आप उसको क्रैम कर लेना, जरूर कर लेना आप उसको क्रैम। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, अब आप जा सकते हो।